नमस्कार। तो मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो कंपनियों की तरफ से हायरिंग आई उसके बारे में, यानी कि दो कंपनियों से काफ़ी बड़ी वैकेंसीज आई है और अलग अलग कंपनियों के दोनों नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। और पहला जो कंपनी है दोस्तों आपका सुदीप न्यूट्रिशन है और दूसरा जो कंपनी है दोस्तों आपका मोरिया ग्लोबल करके है। ठीक है, तो दोनों कंपनियों से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है। ठीक है, आईटीआई डिप्लोमा या अपने ग्रेजुएशन किए हैं या अपने बीटेक किए हैं, सभी के लिए इस पर रिक्वायरमेंट नजर रहने वाली है। तो दोनों नोटिफिकेशन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, तो बिना स्किप के वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस वीडियो में हम दो कंपनियों के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को आपको इन तक ज़रूर देखना है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बीच में वीडियो स्किप कर देते फिर कमेंट करते हैं, तो फिर वो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। इसलिए आपको हर चीज़ की जानकारी के लिए वीडियो को आपको इन तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन नंबर 1 की बात करेंगे, देन इसके बाद दूसरी कंपनी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला जो नोटिफिकेशन है ये आपका दोस्तों मोरिया ग्लोबल कंपनी की तरफ से आया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मोरिया मशीनिंग डिवीजन इन expanding its operation and looking for talented individual to join us. Here are the exciting career opportunity awaiting for you. ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका मोरिया ग्रुप यानी कि मोरिया ग्लोबल की तरफ से आया दोस्तों आपका मशीनिंग डिवीजन में। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेजिग्नेशन की अगर बात करें तो मैनेजर पोस्ट के लिए, जिसमें आपका डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड ऑडिटोरिंग की रहेगा। इसमें सीए और आईसीडब्ल्यूए की वैकेंसीज है। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें 2 रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैनेजर कैपिटल परचेज और डीएमई या बी के लिए 12 साल से 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 रिक्वायरमेंट है। यानी कि क्वालिफिकेशन अगर बात करें मैनेजर कैपिटल परचेज के लिए, तो आपने अगर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से किए हैं या आपने डिप्लोमा बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद मैनेजर मेंटेनेंस की पोस्ट है, डिपार्टमेंट आपका मेंटेनेंस रहेगा। इसमें भी आपका डिप्लोमा मैकेनिक इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा अपने इलेक्ट्रिकल से किए हैं और 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। 2 सीटें इसमें रखा गया है। उसके बाद मैनेजर स्टोर डिपार्टमेंट की है। इसमें भी डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल और बी आपका इलेक्ट्रिकल से रहना चाहिए। 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, 2 रिक्वायरमेंट इसमें रखा गया। उसके बाद मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका डिपार्टमेंट सिस्टम में रहेगा और डिप्लोमा अपने इलेक्ट्रिकल या बी अपने इलेक्ट्रिकल से किए और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस इंटरव्यू जो है अप्लाई कर सकते हैं। 2 रिक्वायरमेंट इसमें रखा गया। ठीक है, उसके बाद डाई मैनेजर की वैकेंसीज है। आपका डिपार्टमेंट क्वालिटी और एनपीडी रहेगा और डिप्लोमा अपने इलेक्ट्रिकल और बी अपने इलेक्ट्रिकल से किए तो 10 अप्लाई करेंगे। 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डाई मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिवीजन में आपका रहेगा, उसमें भी 2 रिक्वायरमेंट है। और ये दोस्तों जो हायर पोस्ट है इसमें कम रिक्वायरमेंट है, बट आईटीआई के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर, तो डिप्लोमा अपने इलेक्ट्रिकल और बी इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। 3 रिक्वायरमेंट इसमें रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका फिर से सीनियर इंजीनियर, सीनियर सेटर प्रोग्रामर है, इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है आपका। साथ ही दोस्तों एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा जो चैनल में है दोस्तों आईटीआई वाले कैंडिडेट, तो सबसे ज़्यादा आईटीआई वाले कैंडिडेट की भी रिक्वायरमेंट इसमें आया है। ठीक है, तो पहला जो है टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट आईटीआई पास है और डिप्लोमा है मैकेनिकल वगैरह से, तो आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहेगा। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपने अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी किए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन के लिए 6 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव के लिए भी है। इसमें आपका स्टोर में डिपार्टमेंट जो रहेगा स्टोर रहेगा। इसमें भी आईटीआई और डिप्लोमा अपने इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो जा सकते हैं, जो अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी रहना चाहिए दोस्तों। 6 वैकेंसीज इसमें रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जॉब इंस्पेक्टर यानी कि क्वालिटी की बात करें तो इसमें डिपार्टमेंट जो रहेगा क्वालिटी रहेगा। इसमें आईटीआई और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से रहना चाहिए। 3 से 5 साल के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है
और इसमें 10 सीटें हैं जॉब इंस्पेक्टर क्वालिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद CMM ऑपरेटर क्वालिटी के लिए, इसमें भी डिपार्टमेंट जो रहेगा क्वालिटी का रहेगा, CMM ऑपरेटर का। और इसके लिए भी दोस्तों आपका ITI या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए हैं, या डिप्लोमा दोस्त ITI अगर आपने मशीन टर्नर फिटर वगैरह से किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मशीन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 6 वैकेंसीज है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर CNC, BMC, HMC, BTL, मल्टी एक्सेस ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर CNC, BMC और HMC मशीन और BTL मशीन के साथ दोस्तों मल्टी एक्सेस की जो भी ऑपरेटर्स वगैरह होती हैं उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों इसमें प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट रहेगा, और इसके लिए आपका ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग होगा शायद, मुझे जहाँ तक लगता है ये सब में तो नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिकल सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल आई थिंक नहीं मांगा गया होगा, ठीक है। तो आप इसको डिकोड कर सकते हैं इस तरह से, DME, ठीक है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक में थोड़ा सा डाउट था तो क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। DME मतलब डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपने डिप्लोमा मैकेनिकल वगैरह से किए हैं या BTech मैकेनिकल से किए हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। और ITI के लिए अगर बात करें दोस्तों, आपका ITI मैकेनिकल ट्रेड से रहना चाहिए। जैसे आपका मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत बहुत सारे ट्रेड आता है, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, ये सारी ट्रेड होती है दोस्तों। साथ ही दोस्तों ऑपरेटर में आपका CNC, BMC, HMC, BTL वगैरह ये सारे जो है मैकेनिकल सेक्टर में ही आता है, ठीक है। तो आपने अगर ITI और डिप्लोमा या BTech मैकेनिकल सेक्टर से किए हैं तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो ऑपरेटर की वैकेंसीज है 25 सीटें यहाँ पर रखा गया है, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कंपनी जो है दोस्तों मौर्या ग्लोबल, जो कि मौर्या ग्रुप का बहुत बड़ी कंपनी में से एक है। और इस कोल्हापुर में आपका जॉब लोकेशन वगैरह रहेगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिया है दोस्तों, आप ईमेल एड्रेस पर अपना CV बायोडाटा वगैरह सेंड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप इनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से फ़ोन करके भी आज बात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरी कंपनी से जो रिक्वायरमेंट आई उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरा जो कंपनी दोस्तों ये आपका सुदीप न्यूट्रिशन कंपनी की तरफ से आया है, ठीक है, जो कि फूड से रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है, और साथ ही दोस्तों मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है। इसमें दोस्तों आपका वॉक इन इंटरव्यू है, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। हायरिंग फॉर सुदीप न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड, और इसका वर्क इंटरव्यू आपका 15 नवंबर को होगा, फ्राइडे को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इसका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। वेन्यू की अगर बात करें तो डायरेक्ट कंपनी पर ही आपका इंटरव्यू होगा। और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू को लेकर नहीं जा पाते तो ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, इसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉपर एड्रेस दिया है, डायरेक्ट कंपनी पर ही जाके आपको इंटरव्यू देना है, जो कि बड़ोदरा गुजरात में। तो जो भी कैंडिडेट गुजरात के आसपास के रहने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, आप जाके इंटरव्यू दे देंगे, ठीक है। कल का डेट में इंटरव्यू है। और यहाँ पर जो वैकेंसी दोस्तों पोजीशन की अगर बात करें तो सुपरवाइजर, ऑफिसर और केमिस्ट, जिसमें प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट रहेगा। और इसके लिए आपका BSc और MSc होना चाहिए, साथ ही 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए दोस्तों, फार्मा या फूड इंडस्ट्री में आपने कहीं काम किए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। सेकंड जो पोजीशन है दोस्तों ऑपरेटर की है, जिसमें का प्लांट ऑपरेटर का रहेगा, और डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शन रहेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन ITI मांगा है दोस्तों, AOCP ट्रेड से, और 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें फार्मा और फूड इंडस्ट्री दोनों में से कोई भी है चलेगा, ठीक है। उसके बाद IPQA प्रेफर बाय मेल कैंडिडेट, और क्वालिटी अश्योरेंस की वैकेंसीज हैं। और इसके लिए B फार्मा और M फार्मा होना चाहिए। और फ्रेशर से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई करेंगे, बट आपको एक्सपीरियंस के आधार पर सैलरी भी अच्छा रहेगा, ठीक है। पोजीशन अगर नेक्स्ट पोजीशन की अगर बात करें तो ऑफिसर एग्जीक्यूटिव वेयर हाउस के वैकेंसीज है, डिपार्टमेंट आपका वेयर हाउस रहेगा। और इसके लिए एनी ग्रेजुएट, अपनी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, अप्लाई करेंगे। कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मा और फूड इंडस्ट्रीज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन है वो आपका एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव के वैकेंसीज है। आपका डिपार्टमेंट जो रहेगा दोस्तों आपका लॉजिस्टिक रहेगा, ठीक है। और इसके लिए भी एनी ग्रेजुएशन रखा गया है।
और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव क्यूए की है, और इसमें बी फार्मा और एम फार्मा होना चाहिए, या अपनी एमएससी और बीएससी की है, और 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, प्लीज़ कैरी योर अपडेटेड रिज्यूम। ठीक है, और आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, और आपका एक्सपीरियंस के तौर पर आपका सैलरी डॉक्यूमेंट्स या एक्सपीरियंस लेटर है, वो आपके जो है ले जा सकते हैं। और लेटेस्ट सीटीसी ब्रेकअप, यानी कि जो भी कंपनी में आपने जॉब करते हैं तो ऑफर लेटर के साथ दोस्तों आपका एक सैलरी ब्रेकडाउन आपका रहता है, जिसमें आपका सीटीसी कितना रहता है, बेसिक कितना रहता है, कितना पीएफ कटता है, वो सारा चीज़ उसमें इंक्लूड रहता है। तो उसको ही बोलते हैं दोस्तों सीटीसी ब्रेकअप। ठीक है, तो वो आप अगर मिला होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, और लास्ट 4 मंथ का जो है बैंक सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपका मतलब कि वो प्रूफ करेगा कि हाँ आपने इस कंपनी में जॉब किया है। ठीक है, अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये सारे डिटेल देख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड है, आपको गूगल ट्रांसलेटर से आपको स्कैन करना है और ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो जाके डायरेक्ट आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं सारा डिटेल्स बता दिया दोस्तों। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।